नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में पटना में छात्रों की जमकर पिटाई की गई थी। छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। ये ऐसे छात्र थे जो कि परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। बीएसएससी के ये छात्र थे जिन्हें पेपर लीक को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। और बेरोजगारी का आलम ऐसा था कि बेरोजगारों पर पुलिस ने अपना आप कह सकते हैं दम दिखाया, अपना पावर का इस्तेमाल किया और उनकी पिटाई की। लेकिन नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सोशल मीडिया पर यह वीडियो, पिटाई की जो वीडियो थी काफ़ी वायरल हुई। कई सारे आर्टिकल भी छापे गए कि किस तरीके से स्टूडेंट्स पर, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसे ही लेकर बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा है। आखिर पहले ये जान लेते हैं कि कैसे नीतीश कुमार को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसका पता चला है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है और यात्रा के पहले दिन नीतीश कुमार बेतिया से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बताया जा रहा है मीटिंग के दौरान विधायकों ने सिस्टम की पूरी पोल खोल कर रख दी और मीटिंग से नीतीश कुमार जब बाहर निकले तो जदयू नेता ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार मीटिंग से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से बात की। इसी दौरान जदयू के नेता ने सरकारी योजना में लूट की पूरी पोल खोल कर रख दी। बेतिया जदयू किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हृदयानंद सिंह ने जिले में हो रही खाद की कालाबाजारी की पोल खोल दी, जिसे सीएम ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए। वहीं पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों पर पुलिसिया लाठीचार्ज के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी ही नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीएसएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था तो बेतिया के पत्रकारों ने सीएम नीतीश से लाठीचार्ज को लेकर सवाल किया। सवाल सुनने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, कहाँ लाठीचार्ज हुआ है, कहाँ किस पर लाठीचार्ज हुआ है, कहाँ लाठीचार्ज किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री को बताया गया कि पटना के बीएसएससी छात्र अभ्यर्थी है उन पर। तब सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि पता कर लेते हैं, हम तो यहाँ की सेवा कर रहे हैं। तो आप देखिए, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं वहीं के बारे में उनकी जानकारी नहीं है, वहीं के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जब उनसे पूछा गया तो उन्हें यही नहीं पता है कि कहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, कहाँ पर बेरोजगारों को पीटा जा रहा है। यानी इतनी बड़ी एक घटना हो गई, पुलिस ने लाठी भी चार्ज कर दिया, छात्रों को, अभ्यर्थियों को पीटा गया। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, खबरें छप गई, तंज कसे गए, सवाल खड़े किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है कि आखिर बिहार जैसे राज्य में, जो कि उनका राज्य है, जहाँ के वो मुख्यमंत्री है, वहाँ आखिर क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, राज्य की राजधानी पटना में ये सब कुछ हुआ है और उन्हें राजधानी की भी खबर नहीं है। अब नीतीश को लेकर बीजेपी काफ़ी हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा कि अब नीतीश को कुछ याद नहीं रहता है, उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो बिहार में आपको बता दें कि कहावत है कि आटा सत्तू बांध कर चढ़ जाना। तो अब यही आलम देखने के लिए मिल रहा है नीतीश कुमार पर। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें समाधान यात्रा में ही कोई पूछ नहीं रहा और वो बातें देश यात्रा की कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि उन्होंने 350 करोड़ का जहाज भी खरीद लिया है, तो उन्हें नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान की यात्रा भी करनी चाहिए। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद ने कहा कि 17 साल बाद भी यदि वह समाधान यात्रा पर निकले हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी राजनीतिक समाधान चाहते हैं, वो अब अपने राजनीतिक समाधान की तलाश में हैं। सम्राट चौधरी ने बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के सवाल पर कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि वो इतने समय से मुख्यमंत्री है और उनके राज्य में बच्चों की पिटाई हो रही है। उन्होंने नीतीश कुमार पर शासन के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा, वो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं फिर भी छात्रों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बीएसएससी और आपको बता दें कि उन्होंने बीएसएससी और बीपीएससी दोनों परीक्षाओं से जुड़ी छात्रों की समस्याओं के समाधान की बात भी कही। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गैर जिम्मेदाराना बयान पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ये उनकी नीतीश सरकार का धर्म है कि वो बच्चों की समस्या का समाधान करे, नहीं कि बजाय उन पर
लाठी चलवाई जा रही है। बताते चले कि बेतिया नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया कि पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ तो उन्होंने आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा छात्रों पर लाठी पहली बार नहीं चली है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये लाठीचार्ज पहली बार हुई है? छात्रों पर लाठी भी पहले भी चली है, इसमें बड़ी बात क्या हो गई? यानी उनको ये बड़ी बात लगती ही नहीं है कि छात्रों को पीटा जा रहा है, जो अपने हक की बात कर रहे हैं, जो अपने लिए चीज़ें कह रहे हैं, जो अपने लिए खड़े हैं, उन पर लाठी बरसाना, उनकी आवाज़ को दबाना। जबकि छात्रों ने भी उन पर आरोप लगाए थे, कहा था कि उनके ऊपर जो है लाठी चलाने के पीछे उन्होंने कहा था कि लाठी इस वजह से चलाई गई है क्योंकि नीतीश कुमार को वहाँ पर लाठी जो चलाई गई थी उस पर उन्होंने कहा था कि पुलिस पर आरोप लगाया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया और हम पर लाठी चलाई। वही पुलिस कह रही थी कि इनका उग्र हो रहा था प्रदर्शन, इस वजह से हमने लाठी चलाई। अब आप देखिए कि दोनों पहलू है, लेकिन सबसे बड़ा पहलू ये है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्हें ही इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके राज्य में क्या कुछ चल रहा है। विधान परिषद ने नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने समाधान यात्रा में नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि वह पलटी मार कर राज करना चाहते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए वो यह सब कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना अस्तित्व खो चुके हैं, अब उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। बिहार को ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें बातें याद रहे और सरकार में ऐसे आदमी की जरूरत है जो चीजों को याद रखे और कुछ नया करे। तो आप देखिए किस तरीके से बोल रहे हैं कि इन्हें तो अब याद ही नहीं रहता है, इन्हें सिर्फ गद्दी जो है पलटना आता है। और इसके बारे में जब इस तरीके से पिटाई हुई है और इन्हें किसी बात की जानकारी नहीं है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ भी मालूम आज की डेट में नहीं है, क्योंकि वो आज सब कुछ भूल जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक समाधान चाहते हैं, इसलिए समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और उनका कोई भी अस्तित्व या फिर कोई भी लेना देना किसी और चीज़ से नहीं है। और नीतीश कुमार की यही सच्चाई। तो देखिए कि किस तरीके से अब जब कानून व्यवस्था को लेकर जब सवाल खड़े किए जाते हैं और चीज़ें कही जाती है तो लोग जो है बिहार का नाम लेते हैं या चीज़ें कहते हैं। इसके पीछे भी अब कारण आपको स्पष्ट समझ आ रहा होगा, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है उसकी जानकारी इन्हें खुद नहीं है, जो चीज़ें की जा रही है उसकी जानकारी नहीं है। शोभना यादव ने इसे लेकर ट्वीट किया, उनके वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, बहुत बढ़िया नीतीश जी, पटना में दिन दहाड़े पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई और आप कह रहे हैं कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ, किस पर हुआ? आपकी मासूमियत का तो जवाब ही नहीं है। वहीं कमेंट में कुछ लोग एक और राहुल सिसोदिया लिखते हैं कि नीतीश जी मुझे बहुत मासूम लगते हैं कैमरे के सामने। और इसी तरीके से लोग जो है वीडियो भी साझा करते नजर आए जहां पर छात्रों की पिटाई होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने वीडियो साझा करके जो है कहा कि विस्तृत जानकारी आपको ले लेनी चाहिए स्टूडेंट पर जो हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। एक और जो लोग एक और हैं काशीपुर है, तो उन्होंने भी एक यूजर ने लिखा कि मुख्यमंत्री जी को अपने राज्य की खबर नहीं है क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन देश की खबर रखना चाहते हैं। तो लोग इस तरीके से भी कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि और व्यक्ति जो है वो भी इसे लेकर ट्वीट करते कहते हैं कितना लापरवाह बयान है, यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री को ही नहीं पता है कि उनके राज्य में कहाँ लाठीचार्ज और कहाँ से क्या हो रहा है। क्या यह लाठीचार्ज करने वाले आसमान से टपके थे? इनके नज़र में जनता सब मूर्ख है और जनता भी इसी में खुश है। सही है जो चल रहा है चलने दो। कुछ लोग लिख रहे हैं डीएनडी मोड में है नीतीश जी, इनको बिहार में उनसे भी राजधानी पटना में क्या हो रहा है, जहां से जो है इनका सीएम आवास बमुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, उसका अता पता ही नहीं है। तो बताइए इनको पीएम बनना है, उम्र का तगाजा है, क्या करे बेचारे। तो आप देखिए किस तरीके से लोग तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि उम्र का तगाजा है, उन्हें कुछ याद नहीं रह रहा है। पटना में 2 किलोमीटर से खाली डिफरेंस है, उनका घर जो है 2 किलोमीटर आवास है, सीएम आवास, लेकिन वहाँ पर ही क्या हो रहा है उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।